हेलो गाइज, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। लेके आया हूँ मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए, जो कि आपको एसएससी जीडी में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये है कि दो बसें एक समान गति से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक बस की लंबाई 40 मीटर है और 3 सेकंड में दोनों बसें एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं, तो प्रत्येक बस की चाल है। तो अगर दोनों बसों की लंबाई 40 मीटर है, तो 40 और 40 दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 80 मीटर हुआ और 3 सेकंड में पार करते हैं 80/3। और हमें ऑप्शन में दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3×18 और 16×5 = 80, 16×6 = 96 आ जाएगा। ठीक है, अब दो बसों की चालें मिला के 96 आ रहा, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 48 किलोमीटर प्रति आवर निकल के आ जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? तो 20% की फ्रैक्शन आप लोगों को पता है। ठीक है, 1/5 होती है। ठीक, तो कमी हो रही है तो 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये खपत का रेशियो जो होता है इसका उल्टा होता है। ठीक है, 4:5 होता है। तो बोला गया है कि 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 500 हो जाएगी। ठीक, और 4 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2000 ग्राम। 2000 ग्राम मतलब 2 kg। ठीक, 36 रुपये में आरंभिक कीमत क्या थी? 36 रुपये में चीनी खरीदता था, तो आरंभिक कीमत निकालने के लिए 36/2 कर देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा 18 किलोग्राम प्रति रुपये। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन ये है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए? तो रवि और रश्मि का जो दे रखा है, रवि ने 150 रुपये लगाए होंगे एक्स मंथ के लिए। ठीक है, एक्स मंथ के लिए, और रश्मि ने जो रुपए लगाए वो 12 महीने के लिए लगाए। ठीक, और इनका रेशियो क्या दे रखा है? 1:2 का दे रखा है। ठीक, 2 से 100 बार हो जाएगा। ठीक, ये और ये 50 दिया 150 और 50 दूना 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x = 12 दूना 24। ठीक, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 8। ठीक, x बराबर 8 महीनों के लिए इसने पैसे लगाए। ठीक है, तो रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे, तो 12 महीने के लिए लगाए थे, तो 8 महीने तक उसने लगाए। ठीक है, तो 12 में से घटाएंगे तो 4 महीने पहले उसने पैसे निकाल लिए। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा? तो ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी 500 + 400 ये हो जाएगी
900 हो जाएगी। और 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। यहाँ से हम ट्रेन की चाल निकाल लेंगे, ठीक है। 900/60, 0 0 कैंसिल हुआ, यानी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बोला गया 18 किलोमीटर की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो 18 किलोमीटर दे रखा है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। ट्रेन की लंबाई, व्यक्ति जो पार करता है ट्रेन की लंबाई को पार करता है, ठीक है। तो इसका दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, यानी 15 और प्लस 5 यानी 20। और ट्रेन की लंबाई तुम्हारी 500 मीटर दे रखी है, तो दोनों की चालें जब जुड़ेंगी तो 20 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 2 से 25 बार जाएगा, यानी टोटल 25 सेकेंड लगेंगे ट्रेन को पार करने में व्यक्ति को, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। वहीं पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? तो 12, 24 और 32 का एलसीएम, मतलब ABC, सी खाली कर रहा है तो उसको उसके आगे माइनस कर देंगे, ठीक है। इनका एलसीएम हो जाएगा 96। यहाँ से इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी 12 × 96, 24 को 96 और 32 × 96। इसकी माइनस में आएगी सी, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो 2 मिनट पहले बंद करने पर 3 × 2 यानी 6 पानी निकाल सकता था, तो इसको घटा देंगे। 96 में से बचेगा 90, ठीक है। अब बोला तीनों पाइप एक साथ भर सकते हैं ना, टंकी कितने समय भर जाएगी? तो 90 पानी है आपके पास भरने के लिए, तो 8 और 4 12 हो जाएगा। और 12 में से, क्योंकि 3 पानी निकाल रहा है, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और 90 लीटर को 9 मिनट में भरा जाएगा, 9 की इफ़िशियंसी से भरा जाएगा, तो 10 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को ₹1 के 32 बॉल पेन बेचकर 10% की हानि होती। ₹1 के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 28% का लाभ होगा? ऐसे करने के लिए इस कीमत बराबर चीज़ें, ठीक है। तो ₹1 में बेचने पर 128 का लाभ लेना है, तो 128 और 10% की हानि होती थी, यानी क्वेश्चन दे रखा है और 32 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ₹1 में कितने पेन बेचे जाए कि 128 का लाभ हो? तो 1 × 128 और 10% की हानि हो रही थी 32 बॉल पेन बेचने पर, तो अपॉन में 90 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो 32 × 32, 32 चौके 128, 4 से इसको 22 काटेंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो ₹1 में हम 22.5 चीज़ें बेचेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 22.5 बॉल पेन बेचे जाएंगे ₹1 में, तब 128% का लाभ होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है कि A, B तथा C के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 8,000 है तो B का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो औसत लाभ जो दे रखा है तीनों का, 8,000 और इनका योग क्या हो जाएगा? 8,000 × 3 यानी 24,000, तीनों का योग हो जाएगा, ठीक। अब बोला गया है कि B का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो तीनों की जो दे रखा है 2:3:7, ये टोटल होगा 7, 3, 10, 2, 12, ठीक। तो 12 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 24,000,
ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2000 रुपये, ठीक। तो बी की जो अनुपात दे रखा 3 दे रखा, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6000 रुपये, ठीक। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो 28 अंकित मूल्य पर जब हम 28% की छूट देंगे तो ये हमारा एसपी आ जाएगा, ठीक है। एसपी हमारा निकल के आ जाएगा 72 रुपये, ठीक। अब 20% का लाभ कमाता है तो यानी 5 उसकी फ्रैक्शन 20% की 1/5 होती है ना, तो 5:6 हो जाएगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 72, ठीक। 1 यूनिट की हमारी निकल के आ जाएगी 12, तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 60, ठीक। अब 72 और 60 का अंतर 12 होता है। 12 रुपये का लाभ हो रहा है तो 3080 हो जाएगा, ठीक। तो 3080 हो जाएगा। तो हम 72 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 72 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 18480 निकल के आएगी। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h, और ये 2πr/h दे रखा है 70 पाई, ठीक। तो ऊंचाई दे रखी है और हमें r निकालना है, ठीक है। तो गुणे पाई गुणे r, और ऊंचाई दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो पाई से पाई का 70 पाई के बराबर दे रखा है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 दामा 10, 7 दामा 70 और 2 पंची 10, यानी r की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 5 निकल के आ जाएगी, ठीक। r की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 5। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 2πr/h + r, ठीक। तो 2 और पाई 2πr/h + r होता है ना। तो पाई दे रखा है तुम्हारा 5, r दे रखा है 5, h तुम्हारा दे रखा है 7, और जो r दे रखा है वो 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 5 12 और 12 पंचे 60 और 7, ये हो जाएगा 2π गुणे 5 गुणे 12, यानी हो जाएगा तुम्हारा 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में यदि उनके वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो 2:3:4 को तो हम 30:40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा किया, ठीक है। तो पहले में 30% की वृद्धि होती है, इसका 30% निकालेंगे तो हो जाएगा 6 रुपये, ठीक। 6 20 में जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम 20% निकालेंगे, ठीक। तो इसका 20% निकालेंगे तो यहाँ से भी हमें जो निकल के आएगा वो 6 रुपये आएगा, यानी 30 और 6 36 हो जाएगा। इसमें 10% की वृद्धि होती है, ठीक। तो इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 रुपये, यानी 44 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों को काट देंगे 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13:18:22, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। क्लास टीचर की उम्र क्या है? तो इसमें हम अपना वही पुराना मेथड, बॉक्स मेथड लगाएंगे जो कल मैंने आपको बताया था। तो 10 छात्र हैं तो 10 और एक शिक्षक है तो 11 लोगों की औसत आयु दे रखी है 17 वर्ष। ठीक, 17 वर्ष। एक शिक्षक निकल रहा है तो औसत आयु में 2 वर्ष की कमी आ रही है, यानी यहाँ से 2 घटाएंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास टीचर की उम्र क्या है? तो 11 दूना 22 प्लस 11 गुणे 2 करेंगे तो 11 दूना 22, 15 प्लस 22 ये निकल के आ जाएगा 37 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला। ठीक है, तो ए होती है इसकी भुजा। ठीक है, तो ये 36√3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ए स्क्वायर बराबर 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 144 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर अंडर रूट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है। ठीक है, तो 3a की वैल्यू निकल आएगी 3 × 12 = 36। ठीक, यही होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो भी वैल्यू ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीपी जो निकालते हैं इसका, तो उसमें जो है दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा कर देते हैं, वही सीपी निकल के आ जाता है। 832 प्लस 448 यानी 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12 1 13, इसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो 2 6 के 12, 2 9 18 यानी 690 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। 690। अब 10% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 10% का लाभ कमाने के लिए जो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम 690 का 110% निकाल के 690 में ऐड कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम सीधे 110% निकाल लेते हैं 690 का। सॉरी गाइज, इसमें जो है थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो ये जो दे रखा है हमें 1380 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 1280। ठीक है, तो 1280 आएगा ये। ठीक, तो 1280 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 640। ठीक है, 640 रुपये आ जाएगा। ठीक, ये 640 रुपये आ जाएगा सीपी। अब हम 640 का 110% निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 704 रुपये। ये हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई
वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन के कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी? तो ये ए है और ये बी है स्टेशन, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 800 किलोमीटर। ठीक, तो स्टेशन ए से एक्स ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन बी से वाई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे। अगर दोनों का समय समान है तो इनका जो चाल का रेशियो होता है वो दूरी के बराबर ही होता है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 2:3 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक, तो 5 ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी? तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 800। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू हमें आ जाएगी 160। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 320 किलोमीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा जो ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज, इनके विकर्ण, एक विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 मतलब डायगोनल होते हैं। ठीक है, d1 d का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल मीन्स विकर्ण होता है। ठीक है, तो 1/2, पहला विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 अट्ठे 16, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइज आज यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को और मिलते हैं कल। और सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो मुझे टेलीग्राम पे डाउट की दुनिया ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है वहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।